हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये बहुत पुरानी घटना है। दानापुर रेल मंडल में एक उज्जड़ और झगड़ालू किस्म के आदमी का ट्रांसफ़र होता है जिसका नाम मोहन सिंह है। उसका तबादला करवाया गया था। वो जहाँ पे भी जाता था वहाँ सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके साथ काम करने वाले और अधिकारी उससे परेशान हो चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला कर दिया गया। दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइनिंग के बाद तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर था जो कि भूतिया माना जाता था, इसलिए कई सालों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर दे दिया। वो बेहिचक उसमें रहने लगा। उसकी सफाई करवाई और रंगाई पुताई करने के बाद आराम से अकेला रहने चला आया। पहले ही दिन रात को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वो चौंक गया, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। वो अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी वगैरह गिरी, एक हड्डी भी गिरी तो उससे गुस्सा आ गया। वो चीख कर गाली देते हुए बोला कि हिम्मत है तो सामने आ, तुझे बताता हूँ मैं। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पाँव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। बोला, आबा साले। जोरों से हंसने की आवाज़ आई और एक आदमी सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। मोहन बोला, क्या चाहते हो? किस लिए ये सब कर रहे हो? तो प्रेत बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम कराना है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। अब मोहन बोलता है, क्यों करूं मैं तुम्हारा कोई काम? मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तब प्रेत बोलता है कि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। क्या मेरा तबादला पुरानी जगह वापस करा सकते हो? प्रेत ने कहा, बिल्कुल करा दूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर ठीक है, मोहन बोला। बोलो तुम्हारा क्या काम है? तो प्रेत ने कहा कि देखो, मैं एक प्रेत हूँ और मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वो उसे एक घड़े में बंद कर कल शमशान ले जाएगा और ज़मीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकेगा। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूँ? प्रेत ने कहा, तुम अगर घड़े को तोड़ दोगे तो वो आज़ाद हो जाएगा। तो मोहन बोला, ये काम तुम क्यों नहीं कर लेते? प्रेत ने कहा, तांत्रिक के बंधन के कारण कोई भी प्रेत यह काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य ये काम कर सकता है, इसलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब कराओगे? तब प्रेत ने कहा, मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। मोहन ने कहा, कब चलना है? आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात को 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते ले चलूँगा, जिधर से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत निश्चित समय पर आया और मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट आई। मोहन ने देखा एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। तब मोहन ने जेब से एक पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर मार दिया। निशाना सटीक बैठ गया। घड़ा फूट गया। जोरों से हंसने की आवाज़ के साथ उसमें से एक रोशनी निकली और हवा में कहीं गुम हो गया। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा कि धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आज़ाद कराया है। अब मैं तुरंत तुम्हारा काम कराऊंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा उसे तंग भी नहीं करूंगा।
तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कार्यालय में अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी पैरवी क्यों सुनूं मैं। प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वो गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वो अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था तब प्रेत ने उसे झकझोर दिया। प्रेत ने कहा, तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सारे बंद है, फिर भी मैं अंदर आ गया हूँ, इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, कल उसका तबादला का ऑर्डर निकल जाना चाहिए, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वो गायब हो गया। अधिकारी मारे डर के कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले तबादला का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपए की गड्डी दिखाई पड़ी। वो समझ गया कि इसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तो तबादला का आदेश निकल चुका है। वो वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें जरूर शेयर करें।